माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था, भारत की नदियाँ। कल हमने पिछले क्लास में हमने बात करी थी आपका सिंधु नदी की और आपका सतलुज नदी की, और एक बात करी थी हमने झेलम नदी की। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक नदी है जिसका नाम है चिनाब। ये भारत की मुख्य नदी है जिसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, इसकी दो नदियों से मिलकर बनी है। इनका नाम है चंद्र और भागा। दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। ये नदियां निकलती कहां से हैं? ये हिमाचल प्रदेश के एक रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे में दो जगह है, एक है चंद्र और एक है भागा। इन दोनों जगह से ये नदियां निकल के आती हैं। एक चंद्र नाम से आती है और एक भागा नाम से आती है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाएंगी तो ये कहलाएंगी क्या? चिनाब। तब इनका नाम होता है आपका चिनाब। जैसा आप मैप में देख रहे हो, ये आप देखते हैं यहां से ये जा रही है आपका चिनाब, यहां से आ रही है ना, ये यहां से निकल के ऐसे आएगी। ये आपका चिनाब है। ठीक है, यहां से निकलेगी चिनाब नदी, ये आपका हिमाचल प्रदेश से, और यहां से होती हुई ये आपका पाकिस्तान में चली जाएगी और झेलम नदी इसमें आके मिल जाएगी। ठीक है, और ये आगे चिनाब के नाम से ही जाएगी और लास्ट में ये कहां मिल जाएगी? सिंधु नदी में। ठीक है ना, तो याद रखना है इसका क्या? चिनाब नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा नाम से, और ये निकलती है कहां से? रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। अब ये रोहतांग दर्रा, दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है पहाड़ी रास्ते। जो पहाड़ों में रास्ते होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अब ये दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? रास्ता है तो एक रास्ता किसी शहर को दूसरे शहर से जोड़ेगा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो आपका कुल्लू है, कुल्लू मनाली, ठीक है, कुल्लू मनाली को जोड़ेगा किससे? ये निकल जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, यानी कि लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख निकल जाएगा। तो ये लद्दाख को किससे जोड़ता है? कुल्लू मनाली से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक नाम और पूछा जाता है कि चिनाब नदी का संस्कृत नाम क्या है? संस्कृत में इसका नाम क्या है? तो इनके नाम है, पौराणिक नाम उनको बोलते हैं। तो चिनाब नदी का संस्कृत नेम है अस्कनी। अस्कनी। ठीक है ना, ये चिनाब नदी का क्या है? पौराणिक नेम है, यानी कि संस्कृत नेम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी आपका हमने कल करी थी झेलम। झेलम का भी ये आप जो है, झेलम कहां से निकलती है? कल मैंने बताया था, झेलम निकलती है आपका बेरेनाग की पहाड़ियों से। ठीक है, और बेरेनाग की पहाड़ियों में एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील, इस झील से निकलती है ये। ठीक है, शेषनाग झील से, बेरेनाग की पहाड़ियों में शेषनाग झील है जहां से निकल के आती है। अब ये पूछेगा झेलम नदी का संस्कृत नेम क्या है, इसका पौराणिक नेम क्या है? तो इसका पौराणिक नेम है वितस्ता। वितस्ता, ये एग्जाम में पूछा गया था। इसका पौराणिक नेम है वितस्ता। क्लियर? वितस्ता है, वितस्ता। अब बात करते हैं उसके बाद आपका, अच्छा सतलुज नदी की भी बात करी थी हमने कल। सतलुज, सतलुज जो है वो कहां से निकलती है? ये आपका मानसरोवर झील के पास में एक झील है जिसका नाम है राकस ताल। राकस ताल झील, ठीक है, उससे निकलती है। और इसका भी आपका संस्कृत नाम पूछ सकता है वो, या पौराणिक नेम। तो इसका संस्कृत नेम, पौराणिक नेम जो है वो है सतुद्री। सतुद्री, इसका पौराणिक नेम है सतुद्री। अच्छा,
सतलुज नदी जो है ये पंजाब की जो है मुख्य नदी है, ठीक है ना। पंजाब की क्या है ये, मुख्य नदी। पंजाब इसमें जो है, पंजाब में इस नदी के द्वारा सबसे ज्यादा कृषि का काम किया जाता है, यानी कि सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। इस पे एक बांध है, कौन सा बांध है सतलुज नदी पे जो बहुत फेमस है, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है ना। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा था, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ये जो है दो नदियां जब जहां के पे मिलती हैं, किस किस पे, आपका सतलुज और एक नदी आपका व्यास, इन दोनों नदी के संगम पे ये बनाया गया है आपका भाखड़ा नागल बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है। कैसा डैम है, कंक्रीट डैम। डैम जो है वो दो टाइप के बनाए जाते हैं। एक डैम तो बनाया जाता है मिट्टी वाला, जिसका स्लोप नीचे बहुत चौड़ा रखा जाएगा और ऊपर से वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, मिट्टी वाला। तो और एक डैम बनाया जाता है बिल्कुल खड़ा, यानी कि कंक्रीट का, सीमेंटेड। तो ये जो है आपका भाखड़ा नागल बांध जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है। और यहां से आपको जो है सिंचाई के लिए, जहां ऐसे इलाके जहां पर पानी नहीं है, जैसे राजस्थान, ठीक है, कुछ हरियाणा के इलाके जहां पानी नहीं है, तो इससे एक नहर निकाली गई है, भाखड़ा नागल बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के नाम पे रखी गई इंदिरा नहर। जो मैप में आप देख रहे हैं, ये आपका यहां से ये इंदिरा नहर है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है, सिंचाई के पर्पज से बनाई गई इंदिरा गांधी कैनल, यानी कि इंदिरा नहर, जो आपका कहां से निकलती है, पंजाब से निकलती है, ठीक है ना, सतलुज नदी के पास से। क्लियर। अब उसके बाद में आप क्लियर कर लेंगे आपका, उसके बाद बात करते हैं, चिनाब हो गया, रावी, रावी नदी। रावी नदी ये आप देख रहे हैं, रावी नदी ये आपका, ये रावी नदी है, और ये आके आपका कहां मिल जाएगी, चिनाब में मिल जाएगी। इसका जो उद्गम होता है वो भी रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है, इसका भी जो है कहां से होगा, रोहतांग दर्रे से। अच्छा, इसका भी संस्कृत नाम पूछता है, इसका संस्कृत नाम है पुरुषुणी। पौराणिक नेम जो है इसका क्या है, पुरुषुणी। क्लियर। तो ये रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल के आएगी, और ये आपका पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाएगी, चिनाब नदी में मिल जाएगी। उसके बाद इस तंत्र की लास्ट नदी है आपका व्यास, ठीक है। व्यास एक ऐसी नदी है, अभी जितनी भी हमने नदियां पढ़ी हैं उनमें दो नदियां तो थी, कौन सी, जो भारत के बाहर से उद्गम हो रहा है और भारत में होती हुई वो कहां जा रही है, पाकिस्तान में। फिर उनमें से आपका दो तो हो गई, वो टोटल कितनी नदियां थी, 6 नदियां हैं, ठीक है ना। 6 नदियों में दो तो हो गई आपका सिंधु और सतलुज, जो भारत के बाहर से आएंगी और भारत में बहती हुई कहां चली जाएंगी, पाकिस्तान। 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम भारत से होगा और वो पाकिस्तान चली जाएंगी। कौन कौन सी, एक आपका झेलम, ठीक है, चिनाब और रावी, ये आपका कहां है, इनका उद्गम भारत से होगा, लेकिन ये कहां चली जाएंगी, पाकिस्तान में चली जाएंगी। और एक नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं व्यास की,
ये व्यास नदी भारत से ही उद्गम होगा और भारत में ही ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। व्यास नदी का उद्गम होता है आपका कहां से, व्यास कुंड से। व्यास कुंड ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, व्यास कुंड, वहां से इसका क्या होगा, उद्गम होगा। और ये जो है पंजाब में कौन सी नदी में मिल जाएगी, सतलुज नदी में। ठीक है, ये सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर वहां पे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, वहां से ये नदी जो है सतलुज नदी बहती हुई फिर ये आपका कहां चली जाएगी, चिनाब में मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जाके कहां मिल जाएंगी, इंडस में, यानी कि सिंधु नदी में। ठीक है, तो इस पूरे तंत्र को के पानी का जो बंटवारा है, सभी नदी के पानी का बंटवारा, इसको बोला गया है क्या, सिंधु जल समझौता, जो किस किस के बीच में है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, तो इसमें हमने समझौता किया कि भाई कितना पानी किसके पास जाएगा। क्लियर। तो इन नदियों को, अब ये इंदिरा नहर जो है, इसका सिंचाई का ये जो है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है ये। ठीक है। अच्छा, नहर और नदी में क्या अंतर होता है, नहर और नदी में क्या अंतर है, नदी किसको कहेंगे, नहर किसको कहेंगे। नदी क्या है, नदी आपका प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये अपने आप ग्लेशियर से पिघल के आगे आएगी। ठीक है, ये अपने आप चलेगी जिधर इसका मन करेगा। जबकि नहर जो है ये क्या है, कृत्रिम है, मैन मेड है, इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और इसको जहां चाहे हमारी मर्जी हम वहां पे इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के पर्पस से सबसे लंबी नहर जो बनाई गई वो कौन सी बनाई गई है, आपका इंदिरा गांधी नहर। और ये कहां कहां पे आपका फ्लो करती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी कि राजस्थान के वो इलाके जहां पर पानी नहीं है। ठीक है, वहां पे पानी पहुंचाने के लिए हमने किसका यूज किया है, इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग किया है। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा सिंधु अपवा तंत्र कंप्लीट होता है यहां पे। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि झेलम नदी जो है, जो आपका ये आपका पाकिस्तान जा रही है और ये निकल रही है आपका कहां, जम्मू एंड कश्मीर से। ये जम्मू एंड कश्मीर की सबसे मुख्य नदी है। आपका क्वेश्चन अगर पूछता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, आपका झेलम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे गंगा का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।